प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। जय मसीह की। स्टूवर्ड्स ऑफ गॉड्स मिस्ट्रीज बाइबल स्टडी में मसीह यीशु के नाम में आपका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के एक नाम के विषय में अध्ययन करेंगे और वह नाम है यहोवा राफा, द गॉड हु हील्स। जब हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पे एक घटना का वर्णन है जिसके अनुसार इस्राएली जब मिस्र से निकले तो वे लाल समुद्र के पास आकर अटक गए और मिस्रियों ने वहां तक उनका पीछा किया। और उसके बाद फिर यह होता है कि परमेश्वर वहां भी उन्हें छुड़ाते हैं, उन्हें छुटकारा दिलाते हैं लाल समुद्र को 2 भागों में बांटकर, और इस्राएली सूखी भूमि पर से होकर के लाल समुद्र के दूसरे पार निकल आते हैं। निर्गमन अध्याय 15 में मूसा का गीत है जो परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है, परमेश्वर की महिमा करते हुए कि किस तरह परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया, उन्हें बचाया और सुरक्षित दूसरे ओर बाहर निकाला। अब अध्याय 15 और उसके पद 22 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो वहां एक और घटना का वर्णन पाते हैं जहां इस प्रकार लिखा है, तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आ गए। वे 3 दिन तक जंगल में चलते रहे परंतु उन्हें कहीं पानी ना मिला, और जब वे मारा में पहुंचे तो वे वहां का पानी ना पी सके क्योंकि वह कड़वा था, इसलिए उसका नाम मारा पड़ा। अब जब यह परिस्थिति उनके सामने आई तो इस्राएली फिर कुड़कुड़ाने लगे और उसके बाद मूसा ने परमेश्वर से दुहाई दी। पद 25 में ऐसा लिखा है, तब उसने यहोवा की दुहाई दी, उसने अर्थात मूसा ने, और यहोवा ने उसे एक वृक्ष दिखलाया। उसने उसे पानी में डाल दिया और पानी मीठा हो गया। वहां यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम ठहराया और वहीं उसने उनकी परीक्षा की। इस घटना के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश परमेश्वर पिता की ओर से इस्राएलियों को दिया गया जो हमें पद 26 में मिलता है, जहां इस प्रकार लिखा है, और उसने कहा, यदि तू अपने यहोवा परमेश्वर की वाणी ध्यान पूर्वक सुने और जो कार्य मेरी दृष्टि में ठीक है उसे करे, मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए और मेरी सब विधियों का पालन करे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। और यही इसी स्थान पर यहोवा परमेश्वर का नाम जो कि यहोवा राफा है पहली बार प्रयोग में लाया गया। हम नए नियम में यदि आए तो हम यीशु मसीह की सेवकाई पर थोड़ा ध्यान दें तो हम पाते हैं कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को चंगा किया। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, उनके द्वारा अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे और यहाँ तक कि मुर्दे भी जीवित किए गए। आज के समय में हम अनुग्रह के युग में जी रहे हैं और हम यह जानते हैं कि यीशु के लहू में चंगाई है, उसके खोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। हम जब यीशु के लहू के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हम अपने रोगों से चंगे किए जाते। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है और वह यह है कि परमेश्वर पिता कल, आज और युगान युग सर्वदा एक जैसा है। और जिस समय मूसा को व्यवस्था दी गई, उनके साथ वाचा बांधी गई और उस समय से लेकर अब तक व्यवस्था में से एक भी बिंदु या मात्रा ना घटी है ना बढ़ी है, ना उसमें कोई भी बदलाव आया है। अर्थात निर्गमन अध्याय 15 और उसके पद 25 और 26 में जो बातें लिखी हैं वो उस समय भी सत्य थी और आज भी पूरी तरह से सत्य है। अध्याय 15 और उसके पद 26 में जो बातें लिखी हैं वे कंडीशंस हैं जो इस्राएलियों को दिए गए परमेश्वर की ओर से, और आज भी वो कंडीशंस हमारे लिए बिल्कुल उतने ही हैं जितने इस्राएलियों के लिए उस समय में थे।
यदि हम अपने जीवन में या अपने परिवार के लोगों को या अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, कई बार हम यह पाते हैं कि बहुत सारे लोग भयंकर रोगों से पीड़ित होते हैं। ऐसे रोग जो कि बिल्कुल असाध्य समझे जाते हैं। कई बार डॉक्टर्स बदले जाते हैं, हॉस्पिटल्स बदले जाते हैं, ट्रीटमेंट्स बदले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका इलाज संभव नहीं हो पाता। पूर्ण स्वास्थ्य बिल्कुल हासिल नहीं हो पाता। वास्तव में यह रोग मनुष्य के हृदय की कड़वाहट और उसके आत्मा की अशुद्धता का प्रमाण होते हैं। जिस प्रकार मारा का पानी कड़वा था, उसी प्रकार कई बार मनुष्य के अंदर जो उसके हृदय की बातें, जो उसके आत्मा में कड़वाहट पाई जाती है, यही उसके रोग और उसके कष्ट और उसकी पीड़ाओं का रूप लेकर बाहर आ जाते हैं। और जिस प्रकार मारा का जल कड़वा था और पीने योग्य नहीं था, उस जल कि वास्तविक जो प्राकृतिक उसका कॉम्पोजिशन है, उसमें करप्शन था, उसमें कुछ गंदगी थी, उसमें मिलावट थी, जिसकी वजह से वहां का जल मीठा नहीं था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को एक वृक्ष दिखाया और कहा कि उसकी डाली में से उसकी एक डाली को पानी में डाल दिया जाए और तब जल मीठा हो गया। उसी प्रकार हम आज के समय यह जानते हैं कि यीशु मसीह स्वयं दाखलता है और हम डालियां, और डाली दाखलता से अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकती। जैसा कि यूहन्ना में लिखा है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार जब हम यदि उस दाखलता से अलग हो जाएं, तो हमारे अंदर जो मिठास है वो खत्म हो जाएगी। और जिस तरह मारा का पानी कड़वा था, उसी प्रकार हमारे अंदर, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारे विचारों में, हमारी मानसिकता में एक भ्रष्टता व्याप्त हो जाती है, एक कड़वाहट घर कर लेती है, जो कि हमारे आत्मा की अशुद्धता का प्रमाण है, हमारे हृदय की भ्रष्टता का प्रमाण होता है। और इसी के कारण हम कठिनाइयों से, रोगों से पीड़ित अक्सर पाए जाते हैं। और इन सब का इलाज डॉक्टर्स बदलने से, दवाइयां बदलने से, अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स करने से नहीं हो सकता, बल्कि इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन में। जैसे परमेश्वर ने मारा के जल को शुद्ध किया और पेय बना दिया, वैसे ही वह हमें भी शुद्ध और स्वस्थ बनाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वह यहोवा राफा है, अर्थात चंगा करने वाला परमेश्वर है। और जैसा उसने यहाँ लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी ध्यान पूर्वक सुने और जो कार्य मेरी दृष्टि में ठीक है उसे करे, मेरी आज्ञाओं पर कान लगाए और मेरी सब विधियों का पालन करे, तब जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर की चंगाई को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, उसे ग्रहण करना चाहते हैं और उसे जीवित होता हुआ देखना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम वही करें जो परमेश्वर की दृष्टि में उचित है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है। हम अपने पापों से मन फिराएं, हम उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं, उसके विधियों का हम पालन करें, हम वचन पर स्थिर रहें और परमेश्वर के साथ हम बिल्कुल भी समझौतावादी अप्रोच ना अपनाएं। तब परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में, हमारी मानसिकता में और हमारी भावनाओं में बिल्कुल व्याप्त हो जाएगी। क्यों? और तब हम सही मायने में चंगे हो पाएंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, वह यहोवा राफा है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।